अगर हमें वोट नहीं मिलेंगे तो हम पावर में कैसे आएंगे और लोगों का पैसा कैसे खाएंगे? गौतम अडानी भाई कैसे जिएगा? सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सरकार के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में और मोदी जी के बारे में। अब भाई आपको पता है, मोदी जी के ऑर्डर पे सीबीआई ने केजरीवाल जी को समन किया, क्योंकि भाई सीबीआई खुद तो कुछ काम करती नहीं है, जो मोदी जी कहते हैं ना वो वही करती है। तो इसलिए मोदी जी के कहने पर केजरीवाल जी को समन करा गया सीबीआई की तरफ से। जो लिक्वर स्कैम बोला जा रहा है, जिसमें आप सरकार इन्वॉल्व है, केजरीवाल जी इन्वॉल्व है, और पता नहीं कितना बड़ा स्कैम है ये। इसमें भाई अभी तक कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है। एग्जैक्टली क्या स्कैम है, क्या घपला करा है केजरीवाल जी ने, आप सरकार ने, वो नहीं बताती बीजेपी, वो नहीं बताती सीबीआई। वो बस ये बताते हैं कि भाई फ्रॉड करा है, कुछ गलत करा है। मैं नहीं मानता। अब भाई मोदी जी पर जब खुद पे कोई एलिगेशन लगती है, खुद पे कोई एक्यूजेशन लगती है, तो उनके अंदर हिम्मत नहीं कि वो सामने से आके आंसर दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। इमोशनल डैम इट। भाई केजरीवाल जी में एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो है कि अगर उनके ऊपर ये ब्लेम लग रहा है, सीबीआई उनको बुला रही है, तो भी भाई कल आके उन्होंने पहली चीज करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या बात है? अब भाई देखो, केजरीवाल ने गलत करा ही नहीं करा वो बात की बात है, वो बात कोर्ट में जाएगी फिर पता चलेगा। बट एटलीस्ट केजरीवाल जी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, जो मीडिया का सवाल है वो आके आंसर तो करते हैं। भाई मोदी जी से 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बात तो सही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले, उसमें भी उनसे किसी सवाल का जवाब दिया ही नहीं गया था। तो भाई आप खुद तो सवाल का जवाब दे नहीं पाते हो, और आप बाकी पार्टीज के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हो। और भाई आपने देखा होगा, बस सीबीआई ने केजरीवाल को समन कर दिया, बीजेपी के लीडर सामने से आके ये बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, क्या बोला तूने? तो ये जो शराब घोटाला हुआ है, ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। मोदी जी के ऊपर भाई गौतम अडानी का ब्लेम लग रहा है, उन्होंने गौतम अडानी को सपोर्ट करा है। गौतम अडानी का पैसा मोदी जी का ही पैसा है, और मोदी जी खुद पब्लिक का पैसा ले रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी पुलवामा अटैक का ब्लेम लगा है, तो उन्होंने सीआरपीएफ को प्लेन नहीं दिए थे, वो भी कुछ आके एक्सेप्ट नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इतनी सारी एक्यूजेशंस मोदी जी के ऊपर लग रही हैं, बट वो उन सवालों का जवाब नहीं देते। बस आएंगे, अपनी मन की बात करेंगे और चले जाएंगे। सब चंगासी। अब भाई जो ये बीजेपी का दल्ला है मिस्टर सुधीर चौधरी, आप सुनो ये क्या कहता है पहले। आज हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है, और केजरीवाल के बाद सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप इस पार्टी में ना के बराबर है। अच्छा। और कैसे एक वीडियो कॉल ने अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले में फंसा दिया। तू चुप ना रे। भाई ये आदमी इतना नकली आदमी है, ये तो चीज दिखाता ही नहीं है कि केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है इस बात पे, आप पार्टी का क्या स्टैंड है इस बात पे। ये आप देखो भाई लोगों के दिमाग से कैसे खेलता है। ये फंस गया सीएम। ये लोगों को दिखाता है कि भाई देखो, अगर आप सरकार खत्म हो गई तो क्या होगा, अगर केजरीवाल जी जेल में चले गए तो आपका क्या होगा। अरे भाई अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ब्लेम लगाया, कुछ प्रूव नहीं हुआ। जब प्रूव होगा उसके बाद देखेंगे ना भाई। आप इतनी आगे की बातें क्यों कर रहे हो? आप लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर माइंडसेट क्यों डाल रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज ही क्यों डाल रहे हो कि केजरीवाल गलत है, आप गलत है। कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। भाई आप में इतनी हिम्मत है कि आप कभी मोदी जी से सवाल पूछ लो। नहीं। मोदी जी के ऊपर पहले भाई गौतम अडानी की वजह से ऊपर काफी ब्लेम लगा कि भाई गौतम अडानी का जो फ्रॉड हुआ है वो विदाउट द प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर का एंडलेस सपोर्ट मिला है। अभी तक मिल रहा है भाई, अभी तक मिल रहा है। 3 महीने हो गए उनके ऊपर रिपोर्ट आए हुए, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। और यहाँ पर केजरीवाल जी के ऊपर भाई 1 सेकंड में सीबीआई पहुंच जाती है। आपकी कोई बात हो, किसी और पार्टी की कोई बात हो, 1 सेकंड में भाई सीबीआई ईडी पहुंच जाती है। पुराने केस खोल के देखते रहते हैं, सॉल्व कुछ नहीं कर पाते, प्रूफ कुछ नहीं कर पाते, पर उनको परेशान करना है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है।
मैं तो भाई बस इतना बोलूंगा कि अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है तो उसको पब्लिक को तो फेस करना चाहिए ना, मीडिया को तो फेस करना चाहिए। अगर मोदी जी का इंटरव्यू लेना होता है तो भाई अक्षय कुमार सामने आ जाते हैं। भाई आप सरकार ने बहुत अच्छा काम करा। जहां दिल्ली में वो थे भाई, उन्होंने स्कूल अच्छे बनवाए, हॉस्पिटल अच्छे बनवाए। थैंक्स। और जो ये लिक्वर स्कैम का ब्लेम लगा रहे हैं ना उनके ऊपर, उसके ऊपर भी भाई ऐसा नहीं कि वो भाग रहे हैं, वो सामने से आंसर दे रहे हैं। आप वो भी सुन लो। सरकार ने एक शराब की नीति लागू करी जिससे दिल्ली का शराब माफिया खत्म हो गया, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ गया। लेकिन उस पॉलिसी को फेल कर कर, आरोप लगाकर एक मनगढ़ंत घोटाले की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने करी और ईडी सीबीआई को हम पर छोड़ दिया। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कोई सेंस है इस बात की? अगर ये भ्रष्टाचारी नीति थी तो जब ये दिल्ली की शराब नीति हूबहू पंजाब में लागू हुई, कॉमा फुल स्टॉप के साथ पंजाब में लागू हुई, तो पंजाब सरकार का राजस्व, पंजाब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 40% से भी अधिक से बढ़ गया। वह क्या सीन है? तो भाई अगर किसी भी पार्टी के ऊपर ब्लेम लग रहा है और वो पार्टी सामने से एक्सेप्ट कर रही है और अपनी डिफेंस में आंसर्स दे रही है, तो भाई ये मीडिया वाले, ये बाकी बीजेपी के लीडर्स क्यों सामने से आके ये बोलते हैं कि भाई केजरीवाल जी जेल चले जाएंगे, उन्होंने गलत करा है, आप खत्म हो रही है। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई? जब अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट ही नहीं आया तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? आई एम सॉरी बाबू। या इनका बस यही फंडा है कि भाई पब्लिक को पागल बना दो, पब्लिक के दिमाग में ये दिखा दो कि भाई केजरीवाल गलत है, केजरीवाल चोर है, आप सरकार गलत है। सही पकड़े हैं। अब बोलने के लिए तो मोदी जी भी कहते थे कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और करप्शन को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अभी की स्पीच है, कह रहे थे कि भाई हमें करप्शन बिल्कुल खत्म करना है। अरे भाई करप्शन सिर्फ बाहर थोड़ा ना हो रहा है, आपकी पार्टी में भी कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो करप्शन करता होगा, बट ऐसा नहीं होता। आपकी पार्टी में आते ही करप्शन एकदम गायब हो जाता है, एकदम दूध का धुला बन जाता है बंदा। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई आप लोग देख सकते हो कैसे सीबीआई को, कैसे ईडी को बस अपने पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है और किसी चीज का मतलब ही नहीं है। बस हम 2024 का इलेक्शन जीत जाएं, जो हमारे अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है जो खड़ा है उसका नाम खराब कर दे, मीडिया में उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिखा दिखा के पब्लिक के दिमाग में उसके लिए गंद भर दे। मस्त प्लान है। अब भाई इनका फोकस ये है कि केजरीवाल, राहुल गांधी और कोई भी जो इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है ना, उसके अगेंस्ट फॉल केसेस बना बना के उसकी इमेज खराब कर दो। वो केसेस कितने प्रूव होंगे उसका कोई इनको पता ही नहीं है, क्योंकि भाई जब केस फर्जी होगा तो वो सॉल्व कैसे होगा, वो प्रूव कैसे होगा? पर केस तो बना दिया ना, और बस भाई उनको फंसा दो ताकि वो केसों में ही उलझे रहें और मोदी जी भाई अपनी वाह करते रहे मीडिया के आगे। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। कुछ भी। और जो इनकी गोदी मीडिया है उनका भाई यही काम है कि उनके बारे में तुम बस उल्टा दिखाओ पब्लिक के दिमाग में ना, केजरीवाल जी के बारे में, राहुल जी के बारे में और जो भी बाकी पार्टीज के लीडर्स हैं जो मोदी जी के लिए खतरा है, उनकी ना इमेज खराब कर दो। ऐसे दिखा दो कि वो करप्ट हैं, उनको बस अपने पैसों से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। असली बात ये है कि भाई ना बीजेपी को देश से मतलब है ना मोदी जी को देश से मतलब है। बात तो सही है। मतलब यार हद की बात ये है कि एक पार्टी है जो जेन्युइनली कुछ अच्छा काम कर रही है, कुछ मेजर चेंजेस ला रही है जिसका इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे दिख रहा है। भाई आप सरकार ने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड की सफाई में काम कर रहे हैं और अदरवाइज भी उनका काम अच्छा है। मतलब दिखता है कि भाई फालतू का कुछ गलत काम नहीं कर रहे, पैसे नहीं खा रहे। पर बीजेपी को उससे दिक्कत है, मजा नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना भाई, बीजेपी को दिक्कत है जब कोई अच्छा काम करता है। बीजेपी का फंडा क्या है कि भाई खुद अच्छा काम करना नहीं है, किसी और को करने देना नहीं है, क्योंकि भाई अगर कोई और काम करेगा तो पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी और हमें वोट नहीं मिलेंगे। दिस इज इंडियाज मोमेंट। अगर हमें वोट नहीं मिलेंगे तो हम पावर में कैसे आएंगे और लोगों का पैसा कैसे खाएंगे? गौतम अडानी भाई कैसे जिएगा? कैसे वो अमीर की लिस्ट में और ऊपर पहुंचेगा? तो भाई इनका सिर्फ यही फंडा है कि पब्लिक को किसी तरह बेवकूफ बनाना है। जो भी हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको गलत प्रूफ करना है, उनको फंसा देना है ताकि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही ना हो। मस्त प्लान है। आप भाई देखो, गोदी मीडिया से कोई सवाल पूछता है ना मोदी जी के बारे में तो वो यही कहते हैं भाई मोदी जी नहीं तो और कौन? अरे भाई हमारे इतने बड़े देश में सिर्फ मोदी जी है क्या जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अरे भाई इतना बड़ा देश है, इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं जो आराम से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये बात बार बार बोलना कि भाई मोदी जी को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई सेंस नहीं है भाई इस बात में।
केजरीवाल जी अभी सिर्फ सीएम थे दिल्ली के, तो ही उन्होंने दिल्ली में इतना अच्छा काम कर दिया। कल को वो या कोई और भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, तो वो बेटर काम कर लेंगे मोदी जी से। कि भाई मोदी जी को काम करने का कोई ज़्यादा मूड बनता नहीं है, उनका मूड इसी में रहता है कि भाई बढ़िया बढ़िया फोटो खींच लो, बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइज कर दो मेरे बारे में, और हम आराम से चिल करें। दिस इज इंडियाज मोमेंट। महंगाई कितनी ऊपर बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल का दाम कितना ऊपर बढ़ चुका है, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। आम जनता के पास भाई पैसे हैं खाने के नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता भाई, वोट मिलना चाहिए बस। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। चलो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।